डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी शहरी है जिसने कई साल पहले अमेरिका की ब्राइंडस्ट यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में पीएचडी की। 2003 में अमेरिका को मतलूब अफराद की लिस्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल हो गया, जो कि 9/11 के बाद अमेरिका को मतलूब थे। 6 जुलाई 2009 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन्होंने भरी अदालत में जज को मुखातिब होकर कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मुझे फौजी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। 23 सितंबर 2010 अमेरिकी अदालती तारीख में वो भयानक दिन आ गया जब मनसब पर बैठे जज रिचर्ड बर्मन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 बरस की सजा सुनाई। ये भी क्या फैसला था जिसमें जज खुद तस्लीम कर रहा है कि डॉक्टर आफिया एक पाकिस्तानी शहरी है और इसका किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं, और आफिया को इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि इस पर इल्जाम है कि इसने 6 अमेरिकी फौजियों को कत्ल करने का इरादा किया, बंदूक उठाई और इन पर गोलियां चलाईं, लेकिन किसी अमेरिकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। जज ने अपने फैसले में ये बात भी लिखी कि आफिया के खिलाफ किसी किस्म के भी सबूत मौजूद नहीं हैं। अमेरिकी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अदालत ने किसी जुर्म के साबित हुए बगैर किसी को 86 बरस की सजा सुनाई हो। फ्रेंड्स, एक अमेरिकी वकील और तजिया निगार स्टीवन डाउन्स, जिसने हमेशा आफिया की मुखालफत में तहरीरें लिखी, अदालत की नाइंसाफी और आफिया की जुर्मे बेगुनाही की सजा देखकर चीख उठा और इसने कहा कि मैं अदालत में एक मुर्दा कौम की बेटी को मिलने वाली सजा देखने आया था, लेकिन अब यहाँ इंसानियत की माँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 19 बरस से अमेरिका की जेलों के अंदर अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही है। फ्रेंड्स, सलाखों के पीछे बेड पर मौजूद ये खातून मुंह पर चादर ओढ़े तन्हाइयों के कर्ब मगर ईमान की मजबूती के साथ हड्डियों का ढांचा लिए एक बेगुनाह उम्मते मुसलमा की बेटी का है, जिसकी रिहाई के लिए ना तो कभी तमाम इस्लामी ममालिक की बनाई गई OIC ने कोई किरदार अदा किया और न कभी पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदा कोशिश की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। हमारी सियासी जमातें इसकी रिहाई के वादे को अपने इलेक्शन सरगर्मियों में एक अहम एजेंडा के तौर पर शामिल करती चली आई हैं, भले वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, अपने हुकूमती एजेंडे में शामिल करती आई हैं, मगर जैसे ही इक्तदार में आती हैं ये अपने वादे से मुनहरिफ हो जाती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 19 बरस से बहन की रिहाई की जद्दोजहद में आफिया मूवमेंट के कारकुनान के साथ डट कर खड़ी हैं। वो कई साल से बिल्कुल पुरअमन एहतजाज के साथ आफिया मूवमेंट के वर्करों और पाकिस्तानी आवाम के साथ कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आते हुए नजर आईं। सियासी, मजहबी जमातों और मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी हर बार इनकी आवाज पर लब्बैक कहा। मीडिया ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस को हमेशा कवरेज दी। फ्रेंड्स, 2017 के आगाज में जब अमेरिकी सदर बाराक ओबामा अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के आखिरी अयाम में थे, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिकी वकला साबिक सदर मुमलिकत ममनून हुसैन के एक खत के मुंतजिर थे। डॉक्टर आफिया की सदारती मुआफी के जरिए रिहाई के लिए आफिया के वकला मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद थे, लेकिन फिर 20 जनवरी 2017 का दिन भी गुजर गया। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा रिटायर हो गए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक खत तक न लिखा जा सका, और इस तरह एक और मौका जो कि डॉक्टर आफिया की रिहाई का सबब बन सकता था, अहले इक्तदार ने जानबूझकर ज़ाया कर दिया। फ्रेंड्स, दौरे हाजिर में पाकिस्तान के वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की बतौर वजीर खारजा बहुत सारी कामयाबियां अयूब खान के दौर में थीं। क्या ही अच्छा हो कि बिलावल भुट्टो एक भरपूर कोशिश करें, क्योंकि जो बाइडन से इनके वालिद यानी आसिफ अली जरदारी के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों बाप बेटा अमेरिका जाएं और आफिया की रिहाई के लिए एक भरपूर कोशिश करें, सदर अमेरिका को भी मिलें और इनकी पार्लियामेंट के अरकान से भी, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को मुकम्मल तफसील और अदालती फैसले की कापियां भी दिखाएं, जिसमें जज खुद अदालती फैसले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेगुनाही को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर रहा है, और इन्हें डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए कायल करें ताकि पाकिस्तान की आवाम आपके इस फैसले को कदर की नज़र से देखे, एक बेहतरीन सियासी किरदार अदा करें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी जान लड़ा दें।